रेडी है हमारा मजेदार सा कड़ी पकौड़ा, सबका फेवरेट। माशाल्लाह देखें कितना जबरदस्त बन के तैयार हुआ है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, और जिसने ना भी खाना हो वो भी इंशाल्लाह पेट भर के खाएगा। माशाल्लाह देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी के साथ। कड़ी पकौड़ा हर घर की पसंद है और इसको पकाने का हर घर का अपना एक अंदाज है। आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इस तरीके से मैं अपने घर में जो है ना वो कड़ी पकौड़ा बनाती हूँ। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार कड़ी पकौड़ा जो है ना वो घर पे तैयार करें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन ले लिया और इसमें मैं डालूंगी 1 किलो दही। या तो दही से बनाई जाती है या फिर दही से बनी हुई जो चाटी की लस्सी होती है उससे बनाई जाती है, वो आप ले लें। अगर वो भी लें तो आप 1 लीटर या 1.5 लीटर ले लें। और अब इसमें जाएगा, यहाँ मेरे पास है 1 कप बेसन का, मेजरिंग कप के साथ है। आप घर का कोई भी नॉर्मल जो कप होता है ना वो ले सकते हैं। और इसका हमने बना लेना है, अच्छी तरह से इसको जो है ना मिक्स कर लेना है, ताकि गुठलियाँ बेसन की जो है वो ख़त्म हो जाएं और दही जो है ना वो भी बिल्कुल लस्सी की तरह हो जाए। बेसन की गुठलियाँ मैंने ख़त्म कर लिया। अब इसमें मैं 1 लीटर के करीब जो है ना वो पानी शामिल करूँगी। फिलहाल 1 लीटर पानी मैंने शामिल किया, उसके बाद हम ज़्यादा पानी शामिल करेंगे। और अब अच्छी तरह से इसको चला लेना है, ताकि दही की जो फुटकी है ना वो कोई नहीं इसके अंदर रहनी चाहिए। दही को भी अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया और ये देख सकते हैं आप लस्सी की तरह ये बन चुका है। 1 लीटर दही था, 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया था। 2 लीटर पानी मैं अभी इसमें शामिल करूँगी। टोटल बन गया 4 लीटर। और इसको हम कर देंगे साइड पे, बाकी काम हम शुरू करते हैं। अब कड़ी को पकाने के लिए एक कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे, और 2 चम्मच तकरीबन जो है ना वो आधा कप के बराबर यहाँ पे मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। और इस ऑयल को हमने गर्म होने देना अच्छी तरह से। ऑयल गर्म हो चुका है और अब यहाँ पे मेरे पास है प्याज। मीडियम साइज़ का एक प्याज था जिसको मैंने क्रश कर लिया है। इसको डाल के हमने कोई ब्राउन वगैरह नहीं करना, इसको बस इतना पकाना है कि ये जो है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह से और ये नरम पड़ जाए। प्याज को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और जिस तरह का हमें चाहिए वैसा हो चुका है। और अब यहाँ मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1.5 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसको भी हमने 2-3 मिनट जो है ना वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक की बुनाई भी हो चुकी है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है लहसुन अदरक की भुनने की। और अब यहाँ मैं कुछ मसाले इसमें शामिल करूँगी। 2 चुटकी अजवाइन है, ये हाजमे को भी दुरुस्त करती है और जो है ना वो टेस्ट भी आता है। यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक है, बाद में हम चेक कर लेंगे। और कसूरी मेथी है 1 टीस्पून और पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। ये चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है हल्दी, ये भी 1 टीस्पून है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है पुदीना 1 टीस्पून के बराबर है। ये भी जो है ना वो कड़ी को हज़म करने में मदद देता है, क्योंकि कड़ी माशाल्लाह ऐसी चीज़ है जो हम ना चाहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं। तो अजवाइन और पुदीना खुश्क जो है ना अगर फ्रेश हो तो आप वो शामिल कर लें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद मिर्चें ना जलें। और यहाँ मेरे पास है टमाटर, 1 टमाटर था और 4 सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने इनको क्रश कर लिया, ये डाल लेंगे। और इसके डालने से जो टमाटर का पानी होगा ना उसकी वजह से फिर हमारी मिर्चें नहीं जलेंगी। और अब हमने इसकी बनाई कर लेनी है अच्छी तरह से मसाले की। अगर दरमियान में हमें ज़रूरत महसूस होगी तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। कम से कम इसकी बनाई जो है ना वो 8-10 मिनट होनी चाहिए। मसाले की बनाई माशाल्लाह हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल इसने छोड़ दिया और बहुत अच्छी तरह से इसकी बनाई हो चुकी है। और अब जो हमने बना के रखा हुआ था ना बेसन और दही का ये पेस्ट सा, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको जो है ना हमने मुसलसल हिलाते हुए अभी पकाना है। इतना पकाना है कि इसको ना बॉयल आना शुरू हो जाए, ये पकना शुरू हो जाए। अगर इस पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे तो बेसन नीचे जो है ना जम जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी।
कड़ी जो है ये अब पकना शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट पे जब आ जाए ना, तब आपने चम्मच जो है ना वो एक मरतबा हिला के तो हल्का सा एक साइड पे आपने दे देना है इसके ढक्कन, और फिर 2 घंटों के लिए लो फ्लेम करके तो आपने छोड़ देना, और वक्फे वक्फे से जो है ना वो आपने इसको चम्मच इसमें हिलाते रहना है। जब तक कड़ी पक रही है तब तक हम यहाँ पे पकौड़ों का सामान रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 कप लिए हैं बेसन के, और पालक ये मैंने 1 मुट्ठी पालक की ली थी, जिसको बारीक मैंने इस तरीके से काट लिया है। पालक हो तो आप ज़रूर डालें पकौड़ों में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और वैसे भी ग़िज़ाइयत भी है। ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मेरे पास है आलू, स्मॉल साइज़ के 2 आलू थे, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। आप चाहे तो लंबाई में भी काट सकते हैं, ये इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास है मीडियम साइज़ का एक प्याज था, उसको भी मैंने इस तरीके से काट लिया, ये इसमें शामिल करूँगी। और कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। खुश्क धनिया है मेरे पास 1 टेबलस्पून, ये साबुत मैंने लिया, अगर आपके पास पिसा हुआ हो तो आप वो ले लें। हथेली की मदद से मसल के इसको जो है ना वो फिर बहुत ही अच्छा फ्लेवर और जायका और जो है ना खूबसूरती देता है पकौड़ों में, ये मैं शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है 2 चुटकी सिर्फ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, वो उससे बड़े अंदर से फूले फूले बनेंगे। और अब कुछ और मसाले हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है हल्दी है 2 चुटकी के बराबर है, पुदीना है खुश्क, यहाँ पे चंद पत्ते हैं, 1/2 टीस्पून जो है ना वो सुरख मिर्च का पाउडर मैंने लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, और अजवाइन है 2 चुटकी। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गाढ़ा सा इसका जो है ना वो मेज़ा तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि नमक डाला है तो बेसन जो है ना वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा। पकौड़ों का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा सब्जियां वाज़े हो रही हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बेसन। अगर आपको ज़्यादा बेसन वाले पसंद हो तो आप 1 कप जो है ना बेसन का और शामिल कर लें, लेकिन मुझे इस तरह के पसंद हैं तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम फ्राई करेंगे। कड़ी को मैंने पकने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दिया, और यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को कर लिया गरम, मीडियम गरम है। अब इसमें हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस भी साइज़ में आपने बनाने हों उस साइज़ में आप बना लें, और इनको हमने गोल्डन करने तक जो है ना वो पकाना है, और बहुत ज़्यादा आग तेज़ नहीं करनी, ताकि अंदर तक जो है ना वो अच्छी तरह से पकौड़े पक जाए, कच्चे ना रह जाएं। पकौड़ों को एक साइड पे गोल्डन कलर आ चुका है, अब इनकी हम साइड चेंज करेंगे, और देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह का कलर जो है ना वो चारों तरफ पे हमें चाहिए। पकौड़ों पे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना जल जाएंगे। अब इनको मैं निकाल लूँगी, और इसी तरीके से मैं बाकी सारे पकौड़े भी रेडी करूँगी। पकौड़े सारे माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल अंदर तक पके हुए हैं, और बहुत ही नरम है अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी। अब हम बाकी का काम देख लेते हैं। कड़ी को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। एक तो इसके पकने की निशानी ये है कि आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, और दूसरा ये आप देख सकते हैं कितनी ये गाढ़ी है। इतनी ही चाहिए क्योंकि इसने अभी ठंडे होके और भी गाढ़ा हो जाना है, और दरमियान में मैंने आधा लीटर पानी इसमें और शामिल किया था। अब इसमें पकौड़े शामिल करेंगे। आधे पकौड़े मैं इस पॉइंट पे शामिल कर लूंगी और आधे हम रहने देंगे, और इनको कर देना अच्छी तरह से मिक्स। और अब इसको मैं नीचे उतार लूंगी। अब लगाएंगे हम कड़ी को तड़का, जो इसकी ना सिर्फ टेस्ट बढ़ाएगा बल्कि लुक को भी बढ़ा देगा। यहाँ पे 5 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 2 तेजपात और 4-5 जो है ना सुरख मिर्चें सूखी हुई, और 1 टीस्पून जीरा है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी सुरख मिर्च का पाउडर 2-3 चुटकी के बराबर। और इसको हमने जलाना नहीं है, बस इतना करना है कि थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाए सारी चीजें।
सारी चीजें रोस्ट हो चुकी हैं और अब ये देखिए माशाल्लाह रेडी है हमारा मजेदार सा कड़ी पकौड़ा, सबका फेवरेट। माशाल्लाह देखिए कितना जबरदस्त बन के तैयार हुआ है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए और जिसने ना भी खाना खाना हो वो भी इंशाल्लाह पेट भर के खाएगा। माशाल्लाह देखें कितनी जबरदस्त कड़ी बन के तैयार हुई है और बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह पकौड़े। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज।